4 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। अभिकर्ताओं ने सांसद से कहा, आधा हो गया है कमीशन, अब नहीं चलता घर। अपनी 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में तमाम अभिकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से झांसी ललितपुर सांसद के निवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर मांगों को संसद के मानसून सत्र में रखने की मांग की है। शनिवार को राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में सांसद अनुराग शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया कि देश भर में 6 लाख अभिकर्ता हैं, जिसमें 4 लाख महिलाएं और 2 लाख पुरुष हैं। ये सभी वित्त मंत्रालय की अल्प बचत योजना में निवेश कराने के लिए देश भर के डाकघरों में नियुक्त हैं। निवेशित धनराशि पर पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाले कमीशन से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु वर्ष 2014 से कई योजनाओं में कमीशन को बंद कर दिया गया और कई योजनाओं में उन्हें आधा प्रतिशत कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं और अब रोजी रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। अभिकर्ताओं के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अभिकर्ताओं ने ये भी कहा कि 14 वर्षों से हम सरकार से एक नई कमेटी के गठन और एजेंसी नियमावली के समीक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, परंतु उनकी मांग अभी तक नहीं मानी गई है। धर्मेंद्र का कहना है कि यही स्थिति रही तो जल्द ही अभिकर्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सांसद के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं और उनसे ये भी आग्रह किया है कि आगामी मानसून सत्र में वे हमारी मांगों को सरकार के समक्ष रखकर उन्हें मंगवाने का पुरजोर तरीके से प्रयास करें। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष सुरेश गौड़, महामंत्री अनंत तिवारी, आदित्य दीक्षित, प्रतिपाल सिंह, अभिषेक यादव, जेपी रैकवार, लोकेन झा, रतिराम राय, अर्जुन प्रजापति, कुलदीप, नीतू जतारिया, राधा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सुरेश कुमार गौड़, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ झांसी। आज सांसद जी के यहाँ क्या मांग को लेकर आए थे? हम सांसद जी के यहाँ इस संबंध में हम पहले भी ज्ञापन दिए हैं। हम सांसद जी का जो शीतकालीन सत्र दिल्ली में जो प्रारंभ हो रहा है संसद का, उसके मानसून सत्र, उसके तहत हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग को भारत सरकार द्वारा जो एजेंसी सिस्टम है अभिकर्ताओं का, उसमें 10 स्कीमें अभी प्रचलित हैं। उसमें से सरकार हमको जो भी नई स्कीम लाती है अब उसमें कमीशन दे नहीं करती है। पहले हमारे पास 10 स्कीम में कमीशन मिलता था, अब केवल 4 स्कीम में हमको कमीशन मिलता है और 50 पैसे के हिसाब से कमीशन मिलता है, जो पहले 2.5 रुपये था, फिर 1 रुपया हुआ। उस संबंध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि आप मानसून सत्र में हमारे प्रश्नकाल को उठाइए और सरकार से बात करिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि मैं ठीक जैन से ही बात करूंगा और इस आधार पर हम लोग 6 लाख अभिकर्ता हैं पूरे भारत में, जिसमें 4 लाख महिला अभिकर्ता हैं, जो कि सरकार महिला के सशक्तिकरण की बात करती है। 4 लाख महिला बेरोजगार की स्थिति में पहुंचने के करीब हैं। अगर यही स्थिति रही तो 50 पैसे कमीशन पे क्या होगा? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जैन है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अल्प बचत अभिकर्ता संघ का भारत। क्या बात मांगों को लेकर के आपने सांसद जी को ज्ञापन दिया है? हाँ, हमने इन मांगों को ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो अभिकर्ता है भारतवर्ष में 6 लाख अभिकर्ता है और अब जो सरकार है हम लोगों का निरंतर कमीशन कम करती जा रही है और जो नई पुरानी स्कीमों में कमीशन कम करने के बाद हमको परेशानी ये आ रही है कि हम लोग बेरोजगारी की दर पर हैं कि जबकि महंगाई बढ़ रही है, हमारा कमीशन दर बढ़ना चाहिए। और सांसद जी को ज्ञापन इस बात का दिया है कि पूरे देश में हम लोग हर सांसद जी को ज्ञापन दे रहे हैं और जो मानसून सत्र काल चल रहा है उसमें ये बात हमारी उठाएं कि अभिकर्ता का कमीशन बढ़ना चाहिए और हमारी महिला जो सशक्तिकरण की बात हो रही है तो ऐसी इस तरह की हमारी महिलाएं कम बेरोजगार हो रही हैं। ये जो आपके 6 लाख अभिकर्ता हैं उसमें से कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं? हमारी 4 लाख अभिकर्ता है महिलाएं हैं और 2 लाख हम लोग पुरुष अभिकर्ता हैं पूरे देश से। सांसद जी ने क्या? सांसद जी ने जो ज्ञापन दिया कि हम प्रश्नकाल में आपका प्रश्न उठाएंगे और श्रीमान जयंत जी हैं चौधरी जी, तो उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सांसद जी ने उठा लिया प्रश्न, फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम दोनों आमरण अनशन पर आएंगे और बाकायदा प्रक्रिया हमारी चल रही है पूरे देश में। वित्त मंत्री जी से भी हमारी कई बार बात हो चुकी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम बात करेंगे और उन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्रों से सांसदों जी से भी कहें तो वो प्रश्नकाल में बात उठेगी तो हम आपकी समर्थन में है। तो अभी सब लोग हर सांसद एक एक करके नहीं बोल पा रहे हैं। इस टाइम हम पूरे हिंदुस्तान